लास्ट वीडियो में हमने वाई शिफ्ट के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद वाई शिफ्ट और पीसीआर के साथ साथ प्राइस को साथ लेके हम कॉल साइड या पुट साइड में कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, इस सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज उसी को आगे लेके चलते हैं, उस पर एक एग्जांपल के साथ उसको दोबारा से इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पुट साइड के लिए, बाइंग के लिए हमारे पास कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए उस पर डिस्कस करते हैं। पहले बेयरिश सेंटिमेंट के लिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी लिखा था, अगर हमारा स्पॉट प्राइस या फिर इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं वो गिर रहा है, अगर हमारा स्पॉट प्राइस या इंडेक्स जो है वो गिर रहा है, फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंडेक्स गिरेगा तभी हम पुट साइड में बाइंग कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर हमारा पीसीआर गिर रहा है, अगर हमारा पीसीआर गिर रहा है, लेट अस सपोज पीसीआर 1.2 से लेके 0.96 या पहले 0.99, उसके बाद 0.92, 0.88, इस तरह से अगर हमारा पीसीआर गिर रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, पुट ओआई अगर इंक्रीज हो रहा है स्पॉट प्राइस के ऊपर, लेट अस सपोज स्पॉट प्राइस चल रहा है 23,500, इसके बाद 23,600, 23,700। अब इन दोनों का अगर पुट ओआई इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा पुट साइड होता है, इधर हमारा कॉल साइड हो रहा है, अगर इधर का इंक्रीज हो जाएगा उस केस में भी हम पुट वाला ऑप्शन बाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होता है ये एक ऑप्शनल है, हमेशा ये काम नहीं करता है। इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड या फिर इन में से कोई एक, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी एक या दो, ठीक है। प्राइस तो है ही, प्राइस एक तो स्पॉट का अगर गिरेगा तो पुट साइड वाला प्राइस इंक्रीज करेगा, ये हो गया। अब देखो थर्ड पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, कॉल ओआई शिफ्ट। ओआई शिफ्ट मतलब पोजीशंस वहाँ से उठ के दूसरी जगह लग जाती है, इसको हम ओआई शिफ्ट बोलते हैं। ओआई ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉल ओआई शिफ्ट डिक्रीजेस, कॉल ओआई शिफ्ट डिक्रीजेस बिलो द स्पॉट प्राइस, कॉल ओआई शिफ्ट डिक्रीजेस या शिफ्ट हो रहा है स्पॉट प्राइस के नीचे। इसके बाद कॉल वाई इंक्रीजेस अबव द स्पॉट प्राइस, अभी हम शिफ्ट की बात कर रहे थे, अभी हम शिफ्ट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे ओ आई की बात कर रहे हैं। ओ आई जो है स्पॉट प्राइस के ऊपर इंक्रीज करना चाहिए, अभी हम एग्जाम्पल को भी साथ लेके चलेंगे और क्लियर हो जाएगा। और लास्ट वाला पॉइंट, पुट ओ आई जो है वो स्पॉट प्राइस के नीचे डिक्रीज करना चाहिए, जबकि कॉल ओ आई जो है वो स्पॉट प्राइस के ऊपर इंक्रीज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाएगा, वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाएगा स्पॉट प्राइस के ऊपर। क्लियर। देखो फर्स्ट वाला पुट ओ आई जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, वो इंक्रीज करना चाहिए स्पॉट प्राइस के ऊपर। क्यों, अगर हम यहाँ पे देखेंगे पुट ओ आई जैसे जैसे स्पॉट प्राइस के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब नई पोजीशंस हमारी बनेंगी, यहाँ पे नई पोजीशंस बनेंगी। नई पोजीशंस यहाँ पे बनेगी कौन सी, पुट साइड में, मतलब बेरिश, ठीक है। स्पॉट प्राइस के ऊपर जैसे हमारा ओ आई इंक्रीज होगा तो मतलब नई पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। पर दिस इज़ नॉट कंपलसरी, ये ज़रूरी नहीं है। पोजीशंस मान लो पहले से ही बैठी हुई हैं, कल वाले सीन में जैसे हम 23,000 वाला देखेंगे, उसमें क्या था कि पोजीशंस वहाँ पे सुबह से ही थी, उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज हमें उतना कुछ देखने को नहीं मिला था। उसके बाद कॉल ओ आई शिफ्ट डाउनवर्ड, मतलब ओ आई शिफ्ट जो है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है। जैसे मान लो लेट अस सपोज 23,000 पे आपका 40% वाई चेंज। अब यहाँ पे क्या पहले, और यहाँ पे हमारा स्पॉट प्राइस 23,000 पे ही है, यहाँ पे 22,900, 22,800, पहले यहाँ पे जो था वो 35% था और यहाँ पे मान लो 28% था। अब यहाँ पे कॉल वाइज शिफ्ट डिक्रीजेज बिलो द स्पॉट प्राइस, मतलब स्पॉट प्राइस के नीचे वो शिफ्ट हो रहा है। पहले मान लो 35% था
वो 35 से जाके 40 हो गया, 28 से जाके 37 हो गया। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कॉल ओ आई शिफ्ट जो है वो स्पॉट प्राइस के नीचे, कॉल ओ आई जो है वो स्पॉट प्राइस के नीचे शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, क्यों, कॉल ओ आई शिफ्ट का मतलब कॉल ओ आई अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस वहाँ पे बढ़ता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा नीचे शिफ्ट होना चाहिए। जैसे हमारा रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो जाएगा मतलब हमारा पुट इंक्रीज हो जाएगा, हमारा जो पुट साइड होगा, जो हमारा पुट का प्रीमियम हमने लिया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा ये शिफ्ट हुआ, इसके अलावा कॉल ओ आई, कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो स्पॉट प्राइस के ऊपर इंक्रीज होना चाहिए, वो स्पॉट प्राइस के ऊपर इंक्रीज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे हमारे को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वहाँ पे देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पुट ओ आई है वो स्पॉट प्राइस के नीचे डिक्रीज़ होना चाहिए, वो स्पॉट प्राइस के नीचे डिक्रीज़ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो सपोर्ट जो है उतना वीक हो जाएगा, सपोर्ट जो है वो वीक हो जाएगा। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ में से एक या दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो यहाँ पे बेयरिश सेंटिमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब इनको हम एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब देखो ये कल की ही एग्जाम्पल थी निफ्टी की, जहाँ पे हमारा 23,000 पे पुट साइड में ओ आई जो था वो बहुत ज़्यादा था, तो हमने 23,000 को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे पुट साइड के लिए। अब यहाँ पे चेंज देखेंगे, जो हमने अभी 5 से 6 पॉइंट्स पढ़ लिए, अब यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सबसे पहले देखो हमारा इंडेक्स का प्राइस, ये वाला हमारा बिफोर का है, ये वाला बिफोर है और ये वाला आफ्टर है, पहले और बाद में। ठीक है, यहाँ पे ये परसेंटेज चेंज हो गई, यहाँ पर भी ये परसेंटेज चेंज है, ये ओ आई है दोनों केस में, ये यहाँ पे प्राइस है, ये यहाँ पे प्राइस है, ये यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, और सिमिलरली इस साइड में भी ये आपका एल टी पी हो गया, ये आपका ओ आई हो गया, ये आपकी परसेंटेज चेंज हो गई, ये आपका एल टी पी हो गया, ये आपका ओ आई हो गया, ये आपका परसेंटेज चेंज हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे स्पॉट प्राइस और इंडेक्स को। देखो क्या हमारा यहाँ पे स्पॉट प्राइस या इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, 22,929 से हमारा 22,864 पे गया, 22,864 पे गया। क्या यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, पीसीआर, पीसीआर अगर हम यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे जो हमारा पीसीआर था वो 1.2 था और यहाँ पे होते होते वो डिक्रीज होके 0.9 पे आ गया था, हो गया पीसीआर। पीसीआर भी हमारा यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या, आप देखो थर्ड पॉइंट यहाँ पे काम नहीं करेगा, पुट ओ आई इंक्रीज अबोव द स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब 22,929 हमारा स्पॉट प्राइस है यहाँ पे। अब देखो पुट ओ आई इंक्रीज करना चाहिए, 23,000 का देखेंगे, यहाँ पे पुट ओ आई कितना है, 10 लाख, 1 करोड़ है, 1 सी आर है, 1 सी आर, 1 करोड़, 20,09,000, 9080 करके, 9080। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 86,51,220, मतलब थर्ड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई। दैट्स वाई ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, पुट ओ आई हमेशा इंक्रीज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशंस बैठी हुई हैं पहले से ही। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे नई पोजीशंस क्रिएट हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पे ओ आई देखेंगे, ओ आई ऑलरेडी यहाँ पे हाईएस्ट है, ओ आई जो है ऑलरेडी यहाँ पे हाईएस्ट है। ठीक है, लेट अस सपोज 950 भी यहीं पे देखेंगे, 950 का ओ आई 31 है,
यहाँ पे 950 का वाई 22 है, मतलब यहाँ पे भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। धीरे धीरे जो यहाँ पे सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। कॉल ओ आई शिफ्ट, कॉल ओ आई शिफ्ट जो है वो स्पॉट प्राइस के नीचे शिफ्ट हो रहा है कॉल ओ आई का। अब देखो यहाँ पे कॉल ओ आई कितना है, लेट अस सपोज 22,850 का कॉल ओ आई कितना है 394। 394 से देखो ये कितना शिफ्ट हुआ 850 का 1002, मतलब यहाँ पे जो था कॉल ओ आई शिफ्ट हो गया। कॉल ओ आई जो था, कॉल ओ आई शिफ्ट जो था वो यहाँ पे हो रहा है। 394% से 22,850 का देख रहे हैं वो हो गया 1,002.74%, ठीक है। कॉल ओ आई शिफ्ट। अब कॉल ओ आई देखते हैं, कॉल ओ आई देखेंगे, ये देखो कॉल ओ आई शिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड होना चाहिए। कॉल ओ आई जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करना चाहिए स्पॉट प्राइस के, स्पॉट प्राइस के। लेट अस सपोज यहाँ पे स्पॉट प्राइस कितना था 929 और यहाँ पे था 22,864। अब कॉल ओ आई शिफ्ट जो है मतलब चेंज जो है वो डाउनवर्ड बढ़ना चाहिए इसके नीचे। जैसे ये स्पॉट प्राइस है तो ये सब जो है ये वाले इनमें जो है परसेंटेज बढ़नी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे देखो 22,750 का 21%, 22,750 का 56%, यहाँ पे 22,800 का 75%, यहाँ पे 22,800 का 115, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो था ओ आई शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ओ आई जो है वो शिफ्ट हो रहा है, क्लियर। ओ आई शिफ्ट का मतलब हम यहाँ पे इंक्रीज भी बता सकते हैं डाउनवर्ड में, बिलो द स्पॉट प्राइस हमारा ओ आई इंक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद ओ आई जो है स्पॉट प्राइस के ऊपर इंक्रीज करना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे स्पॉट प्राइस 22,864 है। अब इसके बाद वाला देखो 22,950 का ओ आई क्या ये बढ़ रहा है कॉल साइड में। 22,950 का यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 33 हो गया। 3,000 का 23,000 का 117 है, यहाँ पे 119 है। बिल्कुल यहाँ पे ये जो है ये वाला पॉइंट काम कर रहा है। लास्ट वाला पुट ओ आई जो है वो स्पॉट प्राइस के नीचे डिक्रीज होना चाहिए। पुट ओ आई जो है वो स्पॉट प्राइस के नीचे डिक्रीज करना चाहिए। देखते हैं 750 का ओ आई 15, यहाँ पे 750 का ओ आई 18, मतलब 18 से 15 डिक्रीज हो गया। 600 का देखते हैं 36 से 32, यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। लगभग लगभग आपको स्पॉट प्राइस से, जैसे हमारा स्पॉट प्राइस है उसके आसपास में 2 से 3 या 4 में देखना है स्ट्राइक प्राइस के। इनके लॉजिक्स क्या थे वो भी मैंने बता दिया, एक बार फिर बताएंगे। फर्स्ट वाला हमारा जैसे यहाँ पे स्पॉट प्राइस तो पता ही है, पीसीआर भी पता है। पुट ओ आई जो है वो इंक्रीज करना चाहिए स्पॉट प्राइस के ऊपर, क्यों, ताकि हमारे पास जो है फ्रेश पोजीशंस देखने को मिलेंगे, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ठीक है। पोजीशंस ऑलरेडी अगर बहुत ज़्यादा बैठी हैं तो और पोजीशंस कहाँ से आएंगी जो कि ऑलरेडी बैठी हैं, ठीक है। कॉल ओ आई शिफ्ट जो है वो स्पॉट प्राइस के नीचे बढ़ना चाहिए या स्पॉट प्राइस के नीचे शिफ्ट करना चाहिए कॉल ओ आई, क्यों, ताकि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस डाउन शिफ्ट, ठीक है। कॉल ओ आई इंक्रीजेस अबो द स्पॉट प्राइस, कॉल ओ आई इंक्रीज अबो द स्पॉट प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ, हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी 23,000 पे, उसके बाद 23,200 पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 68 और यहाँ पे 70, यहाँ पे 70। कॉल ओ आई इंक्रीजेज अबो द स्पॉट प्राइस, जो कि यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट वाला पुट ओ आई डिक्रीजेज बिलो द स्पॉट प्राइस, पुट ओ आई जो है वो डिक्रीज होना चाहिए स्पॉट प्राइस के नीचे। ये भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे 750 का देखा था 184 था, वो होके यहाँ पे 153 हो गया। कोई और देखते हैं 850 का, देखो 20 है और यहाँ पे 850 का 20। अब ये क्या, ये एटीएम में है, ये एट द मनी में, हमें क्या देखना है ओटीएम में। और कोई यहाँ पे लेते हैं 700 देखते हैं 37 है, यहाँ पे 32 डिक्रीज हो गया, क्लियर। तो ये था बेरिश के लिए। सेम बुलिश के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा, स्पॉट प्राइस इंक्रीज, कॉल ओ आई जो है स्पॉट प्राइस के नीचे इंक्रीज होना चाहिए, पीसीआर इंक्रीज होना चाहिए,
पुट ओ आई जो है वो स्पॉट प्राइस के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए स्पॉट प्राइस के ऊपर। पुट ओ आई अभी शिफ्ट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे पुट ओ आई जो है वो स्पॉट प्राइस के नीचे इंक्रीज होना चाहिए, मतलब सपोर्ट जो है वो नीचे इंक्रीज होना चाहिए, और कॉल ओ आई जो है वो स्पॉट प्राइस के ऊपर जो है डिक्रीज होना चाहिए। जैसे जैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा तो मार्केट ऊपर और जाएगा। एक बार आप कॉल को अपने अकॉर्डिंग मार्केट में यूज़ करके भी देख लेना, और अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम इसके बुलिश वाले सेंटीमेंट पे एग्जांपल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा आज का पुट। और यहाँ पे अगर हम इसका प्राइसिंग की बात करेंगे 23,000 का, 23,000 पुट साइड में इसका जो प्राइस था वो सबसे पहले मॉर्निंग के टाइम पे लगभग 190 या 200 के आसपास था। जैसे हम यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे 255 तक गया है, तो 255 ही लेके चलते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारा जो यहाँ पे है लॉजिक्स हमने लगाए 255, ठीक है। और वो कहाँ तक गया नेक्स्ट में, वो गया 296, और लास्ट में उसने 320 हिट किया था। अगर आप 296 पे भी ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉजिक्स दीज रीजंस अगर आप 296 पे भी एंट्री बना रहे हो तब भी आप 320 पे एग्जिट ले सकते हो। ये था हमारा पुट साइड में जो है बाइंग करने के लिए हमें कौन कौन से लॉजिक्स या कौन कौन सी रीजंस या कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हमें पहले देखने हैं। स्पॉट प्राइस पीसीआर पहले ही कवर कर लिया था, ओआई पहले ही कवर कर लिया था, बट ओआई क्या था कि हमेशा जैसे यहाँ पे ओआई जो था वो इंक्रीज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशंस बैठी थी। अब धीरे धीरे जैसे इसका प्राइस बढ़ता गया उन्होंने अपनी पोजीशंस जो थी वो क्लोज कर ली। दैट्स वाई यहाँ पे ओआई हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिला। कॉल ओआई शिफ्ट की बात कर ली, कॉल ओआई साइमल्टेनियसली पुट ओआई के साथ साथ कॉल ओआई में भी हमें क्या चेंज देखने को मिलती है जब हम पुट साइड में बाइंग करते हैं। होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉल साइड की एग्जांपल के लिए भी इलस्ट्रेशन, कॉल साइड के बाइंग के लिए भी एक इलस्ट्रेशन या एग्जांपल लेके आते हैं।